हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ठीक है। हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आप कोई वस्तु, ठीक है, 400 रुपए में खरीदे हो। सीपी का मतलब क्या होता है? कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? कास्ट प्राइस क्रय मूल्य। अगर आप देखिए 400 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, पहली बार इसे कितने में? 500 में बेच दिए। अगली बार, ठीक है, दूसरी बार 300 में बेच रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप कोई भी वस्तु 400 में खरीद कर 500 में बेच रहे हैं तो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कि नहीं? आप कमा रहे हैं ना। यही जो 100 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी चैप्टर पढ़िए पहले उसका बेस सीखिए। अब देखिए, अगली बार 400 में, ठीक है, खरीदा था, 300 में बेच रहा है, यानी 100 का कमी हो रहा है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हानि कहते हैं। तो लाभ और हानि समझ गए होंगे, किसी को भी समस्या नहीं होगा। आते हैं कुछ सूत्र है, उसके बाद हम सवाल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सूत्र ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, या हम कह सकते, देखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला सूत्र है लॉस बराबर, ठीक है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। हाँ, जब हानि होता है तो यही उल्टा हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, जितने का क्या हुआ हो दोस्तों? प्रॉफिट हुआ हो गुणे 100 अपॉन सीपी। देखिए, सीपी पर ही हमें लाभ और हानि पता चलता है। अगला देखिए, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों? जितने का लॉस हुआ हो गुणे 100 अपॉन सीपी। अगर ये जो सूत्र मैंने लिखवाया है, अगर ये आपको आ रहा है तो ठीक है, इससे भी आप सवाल लगा सकते हैं। हम बेस सूत्र से भी आपको सवाल समझा सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा। राम एक घड़ी 400 रुपए में खरीदता है और वह उसे 600 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, राम जो है एक घड़ी कितने में खरीदा है, यानी सीपी जो है उसका, सीपी बराबर 400, एसपी बराबर दे रखा है दोस्तों 600 रुपए। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप कोई वस्तु 400 में खरीद रहे हैं, उसे 600 में बेच दे रहे हैं, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं कि नहीं? ये जो एक्स्ट्रा राशि होती है, मैंने आपको बताया है, यही लाभ अथवा हानि कहलाती है, ठीक है। यही जो एक्स्ट्रा राशि है, लाभ अथवा हानि। ध्यान से देखिए, तो ये 200 रुपए एक्स्ट्रा होगा तो लाभ कहलाएगा। अगर 200 रुपया कमी होता तो हम क्या कहते? इसे हानि कहते। तो 200 ये किस पर हुआ है? सीपी पर ही हुआ है ना लाभ। तो हम क्या लिखते हैं? 400 गुणे क्या करते हैं? 100। मैंने सूत्र बताया था, ठीक है। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर जितने का प्रॉफिट हुआ हो गुणे 100 अपॉन सीपी। अब देखिए, 200 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 100 कटेगा, 50%। यानी हम कह सकते लाभ बराबर 50%। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा। सोहन एक मोबाइल
10,000 रुपए में खरीदता है, 10,000 रुपए में खरीदता है और वह उसे 15,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार सोहन जो है सीपी किए हैं 10,000 में, ठीक है, और बेच रहे हैं एसपी जो दे रखा है 15,000। एसपी कितना दे रखा है दोस्तों? 15,000। आप ध्यान से देखिए, अगर आप 10,000 में खरीद कर 15,000 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? देखिए 5,000 का हो रहा है। कितने का हो रहा है दोस्तों? 5,000 का। यानी हम कह सकते जितने का लाभ हुआ गुणे 100 अपन सीपी। सीपी कितना दे रखा है दोस्तों? 10,000 दे रखा है। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, लाभ कितने का हो रहा है? 50%। तो लाभ पर आपको सवाल ये समस्या नहीं होगा बेस। अब आते हैं हानि पर। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सोनू एक किताब 500 रुपए में खरीदता है और वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सोनू कितने में सीपी किया है? 500 में किताब खरीदा है, बेचा कितना है? देखिएगा दोस्तों 300 रुपए में। यानी आप ध्यान से देखिए, आप 500 का खरीद कर 300 में बेच रहे हैं, यानी हानि कितने का हो रहा है? 200 का हो रहा है कि नहीं? 200 का हो रहा है ना। अब देखिए ये 200 का हानि किस पर हुआ है? सीपी पर हुआ है। 500 गुणे 100, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये 00 से 00, 5 से 5 चौक के 20, यानी हम कह सकते हैं उसको 40% का हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है? 40% का। अब हम टाइप चेंज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। लिखिएगा क्वेश्चन, राम एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदता है। राम एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदता है और वह उसके मरम्मत पर 10,000 रुपए खर्च करता है और वह उसे 50,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कह रहा है राम जो है, ठीक है, एक स्कूटर कितने में खरीदा है? 30,000 में खरीदा है, यानी पहली बार सीपी जो है 30,000 है। अब मरम्मत पर 10,000 और खर्च कर रहा है दोस्तों, यानी हम टोटल खर्च देख ले तो 40,000 हो रहा है कि नहीं? यानी ये मेरा नया सीपी है। क्या है दोस्तों? नया सीपी निकल कर आया। क्या है? नया सीपी। कुछ दोस्त क्या करते हैं, इस 30,000 से 50,000 को निकालते हैं, ऑप्शन में वो भी दिया रहता है, लेकिन वो गलत है। आप भी बताइए, अगर आप कोई वस्तु खरीदे हैं, उस पर आप मान लीजिए भाड़े पर खर्च कर दिए, उसको आप बेच रहे हैं, तो लाभ अपना भाड़ा लेकर जोड़ेंगे ना? क्यों? अपना मूल्य भाई जितना खर्च हुआ है उसको टोटल जोड़ेंगे कि मित्र मेरा इतना खर्च हुआ है, हम इतना लाभ मिलेगा तभी बेचेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब वो 30,000 रुपए में खरीदा था, 10,000 रुपए खर्च किया है मरम्मत पर, टोटल खर्च 40,000, अब बेच रहा है दोस्तों 50,000 में, यानी देखा जाए दोनों में लाभ कितने का है? 10,000 का लाभ हो रहा है। ये 10,000 का लाभ किस पर हुआ है दोस्तों? 40,000 पर, गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 10 चौक के 40, 4 बार में, 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी उसका लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 25,000। तो आशा करते हैं मरम्मत पर भी सवाल समस्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन है, मोहन एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए में खरीदता है। 20,000 रुपए में खरीदता है और वह उसके मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है और वह उसे 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ये जो मोहन है, ठीक है, ये मोहन है, ये मोटरसाइकिल कितने में खरीदे हैं? 20,000 रुपए में, ठीक है दोस्तों, 20,000 में मोटरसाइकिल खरीदे हैं, किंतु 5,000 रुपए ये क्या कर रहे हैं? मरम्मत पर खर्च कर रहे हैं, यानी टोटल ये 25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं।
इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए 25,000 खर्च करके ये 20,000 में बेच रहे हैं, यानी इनका हानि कितने का हो रहा है, ध्यान से देखिए 5,000 का हानि हो रहा है ना। ये 5,000 का जो हानि हो रहा है किस पर हो रहा है दोस्तों, ये 5,000 का हानि जो है ये हो रहा है 25,000 पर, यानी 25,000 गुणे 100। तो ध्यान से देखिए 5×25 होता है, 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी मोहन को 20% का हानि हो रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये बेस सवाल आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम टाइप चेंज करते हैं, रुपए वस्तु पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, किस पर आते हैं, रुपए और वस्तु पर। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी एसपी। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत। यानी दोस्तों इस टाइप के सवाल में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम आपको मेथड बताते हैं, उसके बाद आते हैं बेस पर। अब देखिए ये सीपी है, ये एसपी है। अगर इस एसपी को उधर लेते जाए तो हम कह सकते हैं सीपी अपान एसपी बराबर 10 बटा ये 5 इधर चला आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम काट भी सकते, यानी सीपी बटे एसपी बराबर कह सकते 2/1। इतना समझ में आया दोस्तों, 2/1। अब ध्यान से देखिएगा, सीपी मेरा 2 निकल कर आया, एसपी निकल कर आया 1। इतना समझ में आ रहा है, सीपी निकल कर आया 2, एसपी निकल कर आया 1। आप ये कह सकते हो, ध्यान से देखो, यानी 2 रुपए में आप खरीद करके 1 रुपए में बेच रहे हो, तो ध्यान से देखिए हानि हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 का। किस पर हो रहा है, 2 पर, गुणे 100 कर देंगे तो 2 से काटेंगे, यानी 50% का दोस्तों क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। या देखिए एक तरीका और है, इससे यह निकल कर आया जो सीपी का मान होता है वो एसपी का मान हो जाता है, जो एसपी का मान होता है वो सीपी का मान हो जाता है। डायरेक्ट हमें करना है, ये मेथड मैंने समझाया आपको, अगले सवाल में हमको मेथड नहीं बताना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 20 सीपी बराबर कह रहा है 10 वस्तुओं का एसपी। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो सीपी का मान होता है वो एसपी हो जाता है, जो एसपी का मान होता है वो सीपी हो जाता है। यानी एसपी का मान 10 है तो इसको हम सीपी कह देंगे, सीपी बराबर 10 और एसपी बराबर क्या है दोस्तों, 20। आप ध्यान से देखिए, आप 10 रुपए में खरीद कर 20 में बेच रहे हैं, यानी 10 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 10 पर, गुणे 100 कर देंगे, 10 से 10 कैसी, यानी टोटल लाभ कितना होगा दोस्तों, 100% होगा। तो आशा करते हैं ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बराबर वाले टाइप पर आपको कोई समस्या नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, रुपए वस्तु। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है। यह भी कह सकते, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है और 11 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक तरफ हमें क्या लिखना है, रुपए, एक तरफ हमें लिखना है वस्तु। पहली बार उसने 10 रुपए में कितना वस्तु खरीदा है, 11। अगली बार उसने 11 रुपए में दोस्तों कितना वस्तु बेच रहा है, 10। तो लाभ अथवा हानि कहाँ है, इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना रहता है, देखिए पीरियड गुणा करा लेंगे। ये 10 दहाई 100, 100 से 11 ग्राम 121, यानी देखिए दोस्तों आप 100 रुपए में खरीद कर ये जो निकल कर आता है सीपी कहलाता है, और ये मान जो निकल कर आता है एसपी कहलाता है। आप 100 रुपए में खरीद कर 121 में बेच रहे हैं, यानी देखिए 21 का लाभ ले रहे हैं। ये 21 का लाभ किस पर ले रहे हैं, 100 पर, गुणे 100 कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल,
यानी टोटल कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों? 21% का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अगला टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है, यानी 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 4 चौक का 16, 5 25, यानी 16 में खरीद कर 25 में बेच रहा है। 9 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? 16 पर, गुणे 100। 4 चौक का 16, 4 25 100, 25 नवा 225 बट्टे 4, या 4 पच्चे 20, 2 बचा 25, 4 छक 24, यानी 56.25 कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। देखिए, अगर मेरा क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, आपको कहीं समस्या नहीं होगा। खास करके जो नए विद्यार्थी हैं और ध्यान देंगे। देखिए, जो भी आप क्लास पढ़िए, कहीं भी कोई यूट्यूब चैनल पढ़िए, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से बहुत प्रॉफिट होगा दोस्तों। बाद में यही चीज आपको रिवीजन करना होगा, तो कोई समस्या नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।